अंग्रेजों ने कबिलियारी नदी के नजदीक पानी के कुएं खोदकर किल्लत आब दूर करने की कोशिश की। यूं तो मलीर सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसके माने हैं हरियाली और खुशहाली के। तमाम का ये मानना है कि शहर इंतहाई कदीम शहर है। लोगों ने फिल्म बनाई और मलीर की बहुत तारीफ की, यहाँ की खेती बाड़ी देख के। हिंदुओं ने इस इलाके में मंदिर और पारसियों ने सेहतगाहें कायम कर रखी थी। इसी बंगले में बैठकर न सिर्फ सियासी उमूर निपटाते थे, मलीर जो कभी सरसब्ज व शादाब इलाका था। कराची की क़दामत के हवाले से मुहक़्क़ीन और मौरख़ीन कभी एक न हो सके। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि शहर कराची का आगाज़ 1729 में भुजमल नामे ताजर ने किया, तो कुछ का मानना यह है कि शहर माई कुलाची का शहर है, जबकि बाज़ मौरख़ीन इसे पत्थर, तांबे और खांसी दौर से भी जोड़ते हैं। मगर बात कुछ भी हो, तमाम का ये मानना है कि शहर इंतहाई कदीम शहर है, जिसका आगाज मनोड़ा की जजीरे से हुआ। लेकिन उन मौक़िक़ीन और मौरख़ीन में से बहुत कम ने कराची से जुड़े मज़ाफ़ाती इलाकों लांडी, कोरंगी, गिजरी और मलीर पर रोशनी डाली है, जिसकी वजह से आज भी इन इलाकों की क़दामत आंखों से ओझल है। अब जहां तक कराची या कुलाची की क़दामत का ताल्लुक है, तो कौमी शहरा के साथ आबाद मलीर को इस सिलसिले में खुसूसी अहमियत हासिल है। यूं तो मलीर सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसके माने हैं हरियाली और खुशहाली के हैं, और अमली तौर पर भी ये इलाका हमेशा सरसब्ज व शादाब रहा है। भाई जिस टाइम पे हम लोग बच्चे थे, हम लोगों ने मलीर को देखा तो मलीर उस टाइम पे सरसब्ज आबाद था। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े फिल्म स्टार आए थे, जैसे तालिश भाई हैं, मोहम्मद अली मरूम साहब हैं, रंगीला हैं, नदीम साहब हैं, शाहिद हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं। वो सारे हमारे यहाँ पे मलीर में आए। यहाँ पे इन लोगों ने फिल्म बनाई और मलीर की बहुत तारीफ की, यहाँ की खेती बाड़ी देख के। तो उन लोगों ने ये समझा कि मलीर सरसब्ज इलाका है और यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। जहां गुनगुनाती नदी के साथ साथ लहलहाती फसल और फलों के बागात थे, और इसी वजह से इसकी आब हवा माजी में इंतहाई मोतदल थी। उस वक़्त के हिंदू व्यापारियों ने यहाँ अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां रखी थी, जिनमें ग्यामल बिल्डिंग, दौलतराम बिल्डिंग, रामबाड़ी बिल्डिंग, गुरुकुल पाठशाला और शांति कटी जैसी इमारतें शामिल हैं। हिंदुओं ने इस इलाके में मंदिर और पारसियों ने सेहतगाहें कायम कर रखी थी, जहां पर किस्म किस्म के फलों और फूलों के दरख्त पाए जाते थे, जबकि इसके चारों तरफ लहलाती फसलें देखने में भली मालूम होती थीं। मलीर का ये इलाका, जो कि माजी में इंतहाई पुरफजा मकाम रखता था, जहां दूर दूर से लोग आब हवा की तब्दीली के लिए आया करते थे, वहाँ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी क़याम पाकिस्तान से कबल अपने हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा WT बंगले में, जो आज भी खस्ता हालत में मौजूद है, न सिर्फ क़याम किया करते थे, बल्कि बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि वो इसी बंगले में बैठकर न सिर्फ सियासी उमूर निपटाते थे, बल्कि गालिबन ये वही रेस्ट हाउस था जिससे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट भी तकसीम किए थे, जिससे इस वादी की क़दामत का कम से कम 5000 साल पुराना ख्याल किया जाता है। मलीर, जिनकी क़दामत हजारों बरस पुरानी है, ये कदीम बस्ती आज तक पूरे शहर को सब्जियां, फल फराहम करती है, जिसके लिए इस इलाके का जितना भी एहसानमंद हुआ जाए वो कम है। इसने 80 फीट 10 कुओं के जरिए सदियों कबल 19 मील लोहे की बिछाई गई पाइपलाइनों के जरिए कराची शहर को पानी भी फराहम किया। इब्तिदा में अहले शहर को 3 मिलियन गैलन पानी, जबकि 1945 में 10.5 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता था। आज भी WT कुएं के ये निशानियां बाकी हैं। कदीम तरीन WT कुएं शहर कराची के पीने के पानी का वाहिद जरिया थे। इससे पहले शहर कराची, जहां पीने के पानी का मसला हमेशा दरपेश रहा,
अंग्रेजों ने कबिलियारी नदी के नजदीक पानी के कुएं खोदकर किल्लत आब दूर करने की कोशिश की, तो कभी शहर में पानी के 5 चश्मे उच्छल सिंह एडवानी पार्क, हजरत आलम शाह बुखारी, रामबाग, रतन तलाव, लांस रोड के करीब मौजूद थे। उनसे शहर में पानी की किल्लत को दूर करने की कोशिश की गई, मगर फिर भी शहर प्यासे का प्यासा रहा। 1865 तक पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। अंग्रेज फौजियों के लिए कोटड़ी हैदराबाद से पानी लाया जाता था, जो कि इंतहाई महंगा पड़ रहा था, जिसे देखते हुए ताजरों की माली आहानत से 1883 में 10 गहरे कुएं खुदवाए गए, जिनकी गहराई 80 फीट से ज्यादा थी। इसके साथ एक पानी का वसी टैंक भी बनाया गया और 19 मील लंबी लोहे की लाइन शहर तक बिछाकर पानी की सप्लाई शुरू की गई और फिर 60 सालों तक अहले कराची इन्हीं डब्ल्यूटी कुएं का पानी पीते रहे, जबकि मलीर के गोटों में भी इसी पानी की मदद से सब्जियां और फल उगाए जाने लगे। मलीर का ये इलाका, जो कि अपनी कदामत के एतबार से दुनिया भर में शोहरत हासिल कर सकता था, मगर वो शोहरत हासिल नहीं कर सका जो इनका खासा था। लेकिन आज हम इस दौर में देख रहे हैं जो हमारे यहाँ के बगीचे हैं सारे पानी की वजह से जो है सारे कलर हो गए हैं, पानी यहाँ का जो है खारा हो गया है और गटर का पानी चलता है, यहाँ पे मिक्स होता है, वही हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं। पहले हम लोग अमरूद, जामुन, पपीते, केले, चिक्कू के, अमरूद के, हर चीज़ के बगीचे यहाँ पे होते थे।